हाँ जी भाई लोग, कैसे हो यार। ये सच बताऊँ ना, तो सुबह की खबर से अब तो डर सा लगने लगा है। कभी सुबह उठो तो पता लगता है कि जजमेंट जारी हो गया, कभी सुबह उठो तो पता लगता है कि अध्यक्षा जी की नियुक्ति हो चुकी है, कभी सुबह उठो तो पता लगता है कि कोई पोस्ट वायरल हो गई है। और आज सुबह उठ रहा हूँ तो पता लग रहा है कि भैया स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है। कौन सी स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ पता है ना? मैं स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ इसके। अब 5,000 रुपये गप करने की सच बताऊँ तो पूरी योजना थी। देखो, अगर बात करें तो सच बताऊँ ना तो ये बहुत बहुत विडम्बना वाली बात है, शर्म की बात है डीएलएड परिवार के लिए, जो डीएलएड का संगठन है उसके लिए। मैं सीधे नाम लेके कहता हूँ। देखो, रजत के ऊपर बिल्कुल शक नहीं है। वो बंदा सच में बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। जिस डेडिकेशन के साथ उसने संघर्ष किया, तारीफ़ है उसकी। ठीक है, मैंने उस लड़के को देखा कि धरने में वो बिल्कुल गेट के पास से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गेट है, जहाँ से मेन भीड़ स्टार्ट हो रही थी, और पीएनपी के गेट तक, जहाँ तक पूरी भीड़ थी, वहाँ तक उस बंदे ने कम से कम, अगर मेरे रहते हुए राउंड लगाया होगा तो 10 से 12 राउंड। क्यों? लोगों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा नाम है जो हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, नाम आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। विश्वजीत यादव। विश्वजीत यादव जी हैं। उनका ना 2 से 3 गज का एरिया जो है वो फिक्स होता है, आगे का जो 2-3 गज होता है वहाँ पर। अब वो उसी 2-3 गज पर जैसे जम से जाते हैं कि उससे अगर आगे जाएंगे तो हो सकता है कि कोई बम फट जाए, तो वो उसी 2-3 गज में इर्द गिर्द उसी के घूमते रहते हैं और वहीं पर ये करते रहते हैं। अब उन भाई साहब के लिए एक सुबह सुबह ट्वीट आया। ट्वीट ऐसा था कि एक एग्ज़ामपुर चैनल है, उसके डायरेक्टर हैं विवेक कुमार सर। विवेक कुमार सर ने एक ट्वीट किया कि प्रयागराज की टीम जो है वो धरने में पहुंची और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। तो रजत यादव ने उस पर एक रिप्लाई किया कि नाराज़गी थी कुछ, कि आपने धरने में कुछ सहयोग के लिए बोला था, आपने 1 रुपये का सहयोग नहीं किया, और मतलब आप आए नहीं। ये बहुत सारी शिकायतें थी। उन्होंने वो एक ट्वीट के ज़रिए लिख दिया। देखिए, अगर शायद रजत की जगह मैं अगर होता और अगर मुझे सांत्वना मिली होती कि रजत तुम आगे बढ़ो, या नितिन तुम आगे बढ़ो, और तुम्हें जितने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं चटाई, माइक की व्यवस्था, या अगर और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं सारा अरेंज करवा दूँगा। और अगर वो मुझे समय पर ना मिले तो सीधी सी बात है भाई, खटकेगा। सेम वही चीज़ रजत के साथ हुआ। अब रजत ने ट्वीट में सारी अपनी भड़ास निकाल दी। फिर उसके बाद विवेक सर वो ट्वीट देखते हैं और शायद वो शॉक्ड रह गए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार। मजबूरन उनको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ा कि भाई देखो, मैंने विश्वजीत के अकाउंट में मैंने इतने पैसे भेजे हैं, जो मैंने कहा था वो मैंने किया। अब विश्वजीत ने नहीं बताया, वो आप लोगों की फ़ॉल्ट है। वो आप लोगों की जो एक बॉन्डिंग होती है ना, उसमें कमी है, कमी थी भी। हो सकता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी में आपस में बनती ना हो, लेकिन हम जैसे आम प्रशिक्षु जो हैं, उनकी अब इसमें क्या ही गलती है। हम लोग तो जाते हैं धरने में ताकि धरना और मजबूत हो सके, किसी को ये ना लगे कि वो अकेला है, या कुछ भी समझ सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। तो इसलिए हम लोग धरने में जाते हैं कि धरना मजबूत हो सके, हमारी बातें जो है ऊपर तक पहुंच सकें। लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया धरने के नाम से तो वसूली चल रही है। और अच्छा, उसके बाद वो माननीय उपाध्यक्ष जी हमारे, वो एक रिप्लाई करते हैं कि देखिए, हाँ मेरी सर से बात हुई थी, सब कुछ हुआ था। वो उनसे मैंने बताया कि माइक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसके लिए अगर मैं ख़रीदने जाऊंगा तो 10-12 हज़ार का आएगा वो, तो आप 5,000 दे दीजिए, बाकी हम 3-4 लोग हैं वो मिल के कर लेंगे। विवेक सर ने कहा ठीक है, अरेंज करवा देते हैं भाई। उन्होंने अरेंज करवा दिया 5,000 रुपये। फिर जब रजत ने विशु से पूछा कि विवेक सर की तरफ से क्या व्यवस्था है, तो विशु ने झूठ क्यों बोला।
कि सिर्फ चटाई की व्यवस्था कर रहे हैं। पैसे की बात उन्होंने क्यों नहीं की? शायद उनके मन में रहा होगा कि क्या ये लड़का जाके विवेक सर से पूछ लेगा या विवेक सर के लिए कोई ट्वीट कर देगा और उसके बाद क्या विवेक सर स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। इतना दिमाग नहीं गया होगा वहाँ तक शायद, तभी उसने झूठ बोला। उसको लगा था कि चलो अब तो अगर यहाँ आए हैं बोरिया बिस्तर लेकर, अनाज पानी लेकर, तो अगर 5,000 मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। जब मैंने उसका ये रिप्लाई देखा ना, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, यार ये वही बंदा है जिसने 15 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि भैया मेरे तो पे आउट इतने आ गए हैं कि 2 सरकारी मास्टर की सैलरी फेल हो रही है। अब मुझे उसके बाद हंसी आनी शुरू हो गई, और वो हंसी ये मजाक वाली हंसी थी कि यार बताओ, इस बंदे को, मतलब जिस बंदे को 2 सरकारी मास्टर के सैलरी के बराबर पे आउट मिल गया है, उस बंदे को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो 5,000 गप करने के चक्कर में पड़ गया। शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो थोड़ी सी। इतनी यार, अगर सच में मैं कह रहा हूँ कि अगर बताए होते ना, एक बार अगर आप तुम लोग ट्वीट कर देते, तो जैसे इसके पहले चंदा इकट्ठा हो गया था, अगर 10-10 लोग भी जितने गए थे वो चंदा दे देते ना 10-10 रुपये, तो 5,000 पता नहीं कितने 5,000 इकट्ठे हो जाते। लेकिन जो गंद मचानी थी वो गंद मचा दिया। सचिन सर ने जो एक वीडियो बनाया था ना 2 दिन पहले कि भाई मैं आने को तैयार हूँ, और वो आ भी जाते, ऐसा नहीं वो आ नहीं सकते थे। जो बंदा बच्चों से मिलने के लिए दिल्ली से बिहार तक 4 व्हीलर से जा सकता है, बाई रोड जा सकता है, उसको प्रयागराज आने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन वो सही कह रहे थे कि भाई पहले यूनिटी तो बनाओ यार, तुम लोग साथ में यूनिट तो हो जाओ, और तुम लोग यूनिट ही नहीं होना चाहते हो। और उसके बाद कहते हो कि ऐसा नहीं वैसा है, कोई आया नहीं, सर नहीं आए। कल मेरे हिसाब से अगर काउंट किया जाए 50 टीचर वहाँ पर थे, और वही मेन कारण था। मुझे तो लगता है कि अगर तुम दोनों के भरोसे ही सब कुछ रहा होता ना, अगर शायद कि जो टीचर के आने से जो सब लोग बंध गए थे, अगर वो ना हुआ होता तो शायद है कि कल का धरना जो ऐसा हुआ, पता नहीं हो पाता या नहीं हो पाता। तुम लोगों की मेहनत है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो फ्रॉड वाला काम कर रहे हो ना भाई उपाध्यक्ष जी, बंद कर दो इसको। मुझे तो लगता है कि अगर वो स्क्रीनशॉट शेयर ना होता ना, तो तुम ये उगलने के तैयार भी नहीं थे कि हाँ तुमने पैसा लिया है। ध्यान दो इस बात को। थैंक यू।